जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 16 है और नेशनल पार्क के पार्ट नंबर 2 है। और ये जो स्टैटिक जीके की क्लास है लेखपाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर स्टैटिक जीके आती है, ऑलमोस्ट स्टैटिक जीके सभी एग्ज़ाम में आती है। अच्छा खासा वेटेज होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ज़्यादा समय न व्यर्थ कर तो सीधे आ जाते हैं टॉपिक पर। ओके, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग कुछ राज्यों के नेशनल पार्क कर लिए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें वो करते हैं बच्चों कुछ कौन से हैं। तो इनसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं तमिलनाडु के। हम कर्नाटक के पढ़ चुके हैं। तमिलनाडु के देखो मुदामलाई, ये क्या अन्नामलाई। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें मलाई आ रहा है वो आपके तमिलनाडु से हैं। और ये देखिए यहाँ पर 16 आ रहा है, जिसके लास्ट में 16 आ गया वो आप केरला हो गई। ये आपको थोड़ा ट्रिक्सी है, जिसमें मलाई आ रहा है वो तमिलनाडु, जिसमें 16 आ गया वो केरल। ओके, ऐसा आप ट्रिक्सी बना के याद रख सकते हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले तमिलनाडु के। तमिलनाडु कौन से? मुदामलाई, अन्नामलाई, पालनी हिल नेशनल पार्क। पालनी हिल भी ये तमिलनाडु में पड़ते। पालनी हिल नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में पड़ते। एक गुंडी, एक है विनाली मलाई, इसमें भी मलाई आ गया तो मलाई से ही आप पकड़ लोगे। विनाली मलाई, मुद्दा मलाई, अन्ना मलाई। आपको इसमें जो ध्यान रखना, जिसमें आप भूल सकते हो, मलाई से आप तमिलनाडु याद रख लेना। आपको पालनी हिल नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क, पालनी हिल नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। ओके, ये तो हो गए तमिलनाडु के। अब हम देखते हैं केरला के। अब आपके सामने केरला के हैं, तो केरला में देखिए। केरला में देखो अन्नामुदा 16, इराविकुलम 16। तो देखो जिसमें 16 आ गया, आप ट्रिक्सी बना लीजिए। 16 वाले केरला में आपको याद रखना है साइलेंट वैली। देखो साइलेंट वैली की बात करें तो केरल में, पिन वैली की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए साइलेंट वैली पे इम्पोर्टेंट कर दिया। साइलेंट वैली बात करेंगे तो कहाँ पर पड़ेगी? केरला में। पिन वैली की बात करेंगे, यानी पिन की तरह वैली है, बहुत ऊंची पिन है वो, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। पेरियार नेशनल पार्क ये भी केरल में पड़ता है। ये तो थे नेशनल पार्क। और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो भी पूछ सकता है कि इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती? केरला में। नेरियार ऐसे ट्रिक बना लीजिए। पेरियार नेशनल पार्क केरला में और नेयार पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी केरला में। चिनार, एक वेवनंद लेक भी केरल में पड़ते। वेवनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। ओके, तो आप कैसे याद करोगे? पेरियार नेशनल पार्क याद रखो। पेरियार से आपको नेयार और चिनार याद हो जाएंगे। नेयार और चिनार वेवनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में पड़ती है। ओके, आप इन वीडियो को देख लीजिए पार्ट 1 और 2। इसके बाद में जो लास्ट पार्ट करेंगे उसमें जो भी इन सारी 2 वीडियो में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे। ओके, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पीछे से साउंड आ रहा है तो उस पर फोकस मत कीजिए। मैंने आपको पढ़ने से मतलब, क्योंकि वरना मैं साउंड कम होने का वेट करूँगा, रात में वीडियो डालेंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। अब महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चंदौली, महाराष्ट्र में जो पड़ता है आपको एक ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। और तडोबा नएगाम ये महाराष्ट्र में जगह है, तो आप उस जगह से याद रख सकते हैं। नवोगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। तडोबा याद रख लीजिए। गुगामल, चंदौली। और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो देखो वंसदा कहाँ पर पड़ता था? वंसदा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान होगा तो गुजरात में था। ये तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पड़ती है महाराष्ट्र में। गोदाजारी और तंसा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, पूछता रहता है। तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में, गोदाजारी भी महाराष्ट्र में। और संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप याद रख लीजिए साथ में, क्योंकि एक ही गांधी जी के नाम पर है। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में। आप कैसे याद रखो? संजय गांधी यानी कि कांग्रेस से रिलेटेड है। इस समय कांग्रेस और शिवसेना एक साथ गठबंधन करके सरकार में, तब ऐसे ट्रिक से बना के याद रख सकते हो। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में होगी। चंदौली नेशनल पार्क के महाराष्ट्र में। आप ध्यान रखना
यूपी में चंदौसी जगह पड़ती है, तो वहाँ पर मत लगा देना, कंफ्यूज मत हो जाना। चंदौली कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। गुगामल ये पड़ता महाराष्ट्र में, जबकि गुलमार्ग नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तडोबा को याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तडोबा पूछता रहता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, अब देखते हैं गोवा। तो गोवा के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आपने सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था? जम्मू कश्मीर। बट ये क्या है? सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेगा तो गोवा में। भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क ये आपको गोवा में, जबकि महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में पड़ रही थी। बट महावीर, ये आपको दोनों के दोनों याद रखने, कन्फ्यूज हो सकते हो। अगर बोले महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी विहार बोले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मगर महावीर स्वामी नेशनल पार्क बोल दिया तो ये हो गया गोवा। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो गोवा, सलीम अली नेशनल पार्क बोले तो जम्मू कश्मीर। तो आप इसको थोड़े ध्यान रखना। ये कट्टेगांव है, CATA, कट्टेगांव ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में पड़ती है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखते हैं झारखंड के। झारखंड में क्या पता है? झारखंड में देखो बेतला, हजारीबाग झारखंड जगह पड़ता है, हजारीबाग से याद कर सकते हो। सिंहभूम सिंहभूम भी झारखंड में पड़ता है, आप वहाँ से अगर देख। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में पड़ता है, आपको याद रखना बेतला। तो बेतला एक ही नेशनल पार्क है झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है, तो आप बेतला याद रख लेना। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में पड़ता है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, एक है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? झारखंड में पड़ते हैं। आपको नाम से भी याद हो जाएगा, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू। ओके, तो ये थे झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र और आपके केरल और तमिलनाडु के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में देखो जो इम्पोर्टेंट है, गुरु घासी नेशनल पार्क, इंद्रावती डैम भी है छत्तीसगढ़ में। और इंद्रावती ये नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कंगेर घाटी ये क्या पड़ता है? इसको बोलते हैं कंगेर घाटी। कंगेर घाटी नेशनल पार्क के छत्तीसगढ़ में पड़ता है कि पामेदा। पलामू की बात करेंगे तो झारखंड हो जाए, ये पामेदा, PAMEDA, पामेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो आपको सारी की सारी याद रखना, गुरु घासी, इंद्रावती, कंगेर घाटी, पामेदा वाइल्ड लाइफ ये सेंचुरी कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। ओके, अब देखते हैं बिहार से देखो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखने। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? ये बिहार में। एक ही नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, वाल्मीकि। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको भी पढ़ ले। भीमबंध, एक वेव बंद थी वो पड़ रहा था केरल में, वेव बंद, और ये भीमबंध है तो ये पड़ता है बिहार में। राजगिरी आप नाम से ही पता लगा लो, बिहार में पड़ेगा। कैमूर, ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैमूर को ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बिहार में। बाकी भीमबंध, राजगिरी आप नाम से ही पता लगा लोगे। अब देखते हैं ग्रेट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को आप देखोगे तो आप इसके बारे में क्या पढ़ोगे? देखो ग्रेट हिमालय, नेम से ये ग्रेट हिमालय। रोहिल्ला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लिए। इंद्र किला, ये काफ़ी ऊंचे हैं। देखो इंद्र, ऐसे आप से हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, तो हिमाचल यानी कि ऊंची जगह पर है, तो ऐसे ट्रिक बना सकते हो। ग्रेट हिमालय कहाँ होगा? हिमाचल में होगा। इंद्र किला भी हिमाचल में होगा। खीर गंगा, देखो खीर है जो खीर सफ़ेद होती है, गंगा यानी कि खीर गंगा की तरह कौन? हिमाचल प्रदेश है। पिन वैली देखो आ गया, पिन वैली बोले तो हिमाचल प्रदेश, साइलेंट वैली बोले तो केरला। और धौलाधर या जगह इसके नाम से ये पता, धौलाधर की श्रेणियाँ भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हिमाचल प्रदेश में। रोहिल्ला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में। तो ये थे सारे स्टेट के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, इसमें हमने पढ़े हिमाचल प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। इसके बाद में जो लास्ट पार्ट होगा, जो इसका लास्ट पार्ट होगा या कह सकते हैं पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें हम सारे इम्पोर्टेंट जितने भी स्टेट के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो पढ़ लेंगे। वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी हैं वो पढ़ लेंगे और टाइगर रिजर्व जितने हैं इम्पोर्टेंट वो पढ़ लेंगे। यानी कि जो लास्ट पार्ट होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आप उसको ज़रूर करिए। ये 2 पार्ट कराने का मकसद बस इतना ही था, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, इसलिए एक्स्ट्रा मैं आपको करा दिए हैं। उसके बाद नेशनल पार्क वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ लेंगे और फिर हम राजधानी और राज्य कर लेंगे, फिर करेंसी कैपिटल पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट। ओके, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओके, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।